हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज के इस वीडियो में हम एक स्पेनिश हॉरर मूवी की कहानी जानेंगे। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है सुजाना नाम की एक लड़की की और उसकी ग्रैंड मदर की। फिल्म की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसका नाम पिलर था। वो एक रेस्टोरेंट में बैठी अपनी घड़ी बार बार देख रही थी और घड़ी में 8 बजने वाले थे। जिसके बाद पिलर एक अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मरी पड़ी थी। उसके नाक से खून बह रहा था। सामने टेबल पर आधा खाया हुआ केक का पीस था और देखने से ऐसा लगता है कि वो औरत शायद वो केक खा के मरी हो। पिलर उस लाश को देख रही थी। वहाँ एक बॉक्स में पिलर एक लड़की की फोटो और उसी लड़की के कटे हुए बाल देखती है। तभी पिलर के पीछे से एक जवान लड़की आती है जो बिल्कुल न्यूड थी। वो लड़की पिलर को घूम के अपनी पूरी बॉडी दिखाती है। वो दोनों एक दूसरे को देख के खुश होते हैं। अब कहानी आती है सुजाना के ऊपर। सुजाना एक मॉडल है जो पेरिस में रहती है। यहाँ पर सुजाना की अगली मॉडल असाइनमेंट के लिए टेस्ट चल रही थी। सुजाना एक मॉडल तो थी पर उसे जैसी सक्सेस चाहिए थी वैसी उसे अब तक मिली नहीं थी, तो वो स्ट्रगल कर रही थी। यहाँ सुजाना अपनी ग्रैंड मदर से बात करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर ने उसका कॉल रिसीव नहीं किया था। तो वो उसके लिए मैसेज छोड़ती है कि मैं इस साल हमारे बर्थडे पर मैड्रिड नहीं आ सकती, यहाँ पर मुझे बहुत काम है और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं कुछ दिन बाद जरूर आऊंगी। उसका और उसकी ग्रैंड मदर का बर्थडे एक ही डेट पर था। इसके बाद वो एक पार्टी में जाती है। वहाँ पर उसे उसकी सहेली इल्वीरा ने बुलाया था। इल्वीरा ने उसे वहाँ एक फोटोग्राफर से मिलने बुलाया था जो उस पार्टी में मौजूद था और उसके पहचान से सुजाना को और काम मिल सकते थे। इसीलिए इल्वीरा भी कोशिश कर रही थी। सुजाना उस फोटोग्राफर से मिलती है जहाँ पर वो फोटोग्राफर बस अपनी ही फोटोग्राफी की तारीफ कर रहा था और वो सब वहाँ पर ड्रग्स लेने लगते हैं। पर जैसे ही सुजाना ड्रग्स लेने लगती है उसे मैड्रिड के हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो डॉक्टर उसे कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ का एक्सीडेंट हुआ है और वो हमारे अस्पताल में एडमिट है। उनकी हालत अब ठीक है पर हमें उनके कुछ टेस्ट करने हैं, तो तुम जल्द से जल्द मैड्रिड आ जाओ। इसके बाद सुजाना को अपनी बचपन की कुछ यादें दिखती है जहाँ पर उसे उसकी ग्रैंड मदर और उसकी सहेली दिखती है। वो उसका एक सपना था। जब उसकी आँख खुलती है तो वो मैड्रिड में लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल पहुंचती है जहाँ पर डॉक्टर रेमेरो उसे बताती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर का ब्रेन हेमरेज हुआ है और अब वो पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंड है, जिस वजह से उन्हें 24 घंटे देखभाल की जरूरत है। जब सुजाना छोटी थी तो उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो अब उसके कोई और रिलेटिव भी नहीं थे जो उसकी ग्रैंड माँ का ख्याल रख सके। डॉक्टर उसे एक ओल्ड एज होम का पता देती है जहाँ वो उसके ग्रैंड मदर को रखने की सलाह देती है। यहाँ हमें उसकी ग्रैंड मदर का चेहरा दिखता है जो कि पिलर थी और पिलर ही हमें शुरुआत में दिखी थी। डॉक्टर उसे बताती है कि अब वो ना ही कुछ बोल पाएगी और ना ही तुम्हें पहचान पाएगी, तो तुम्हें उनकी अच्छे से केयर करनी होगी। इसके बाद सुजाना ग्रैंड मदर को घर ले जाती है। वो देखती है कि ग्रैंड मदर की घर की हालत बहुत ही खराब है और वो देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ उसकी पुरानी पेंटिंग देख रही है, तो वो उसे वहाँ से ले जाती है और टीवी के सामने बिठा देती है। यहाँ सुजाना अपने पुराने टॉय यानी एक डॉल को देख रही थी जो ऊपर से अलग और नीचे से उल्टा करने पर अलग थी। सुजाना जब फ्रेश होने बाथरूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर मिरर नहीं है। जिसके बाद वो घर साफ करके सारा कचरा नीचे फेंकने जाती है और आते वक्त घर का कुछ जरूरी सामान और मिरर ले आती है। घर लौटते वक्त उसे एक होर्डिंग पे उसने की हुई एक परफ्यूम की एड दिखती है। घर आकर सुजाना अपनी ग्रैंड मदर को अच्छे से तैयार करके उनके बाल बनाती है। यहाँ पर सुजाना अपनी ग्रैंड मदर को मिरर दिखाती है जो दोनों साइड से था, जिसे देखने पर सुजाना की जगह हमें पिलर और पिलर की जगह हमें सुजाना दिखती है। सुजाना उस मिरर को अपने बाथरूम में लगा देती है। रात को एल्वीरा उसे कॉल करके उसके ग्रैंड माँ की खैरियत पूछती है। वो उसे बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ ना ही कुछ बोल पा रही है और ना ही शायद उसने उसे पहचाना है। रात को वो अपने ग्रैंड माँ को खाना बिल्कुल ग्राइंड करके खिलाती है, पर फिर भी कुछ खाना उसके गले में फंस जाता है जिसे वो उल्टी करके निकाल देती है। सुजाना अब उनकी काफी देखभाल करने लगती है। अपनी ग्रैंड माँ का ख्याल रखना सुजाना के लिए काफी मुश्किल था, पर वो जानती थी कि उसके अलावा उसके ग्रैंड मदर का कोई नहीं। एक तरफ उसे अपने करियर को देखना था और एक तरफ अपने ग्रैंड मदर का ख्याल भी रखना था। यहाँ रात को सुजाना एक सपना देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसके कमरे में आई और उसने उसके होठों को छुआ जैसे वो उसके अंदर जाना चाहती हो। इस वजह से सुजाना जाग जाती है।
और वो उस सपने के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचती। अगले दिन वो अपनी ग्रैंड माँ को खाना खिला रही थी, पर वो बस टीवी देख के हंस रही थी और ठीक से खाना नहीं खा रही थी। तो सुजाना टीवी ऑफ कर देती है, पर फिर भी वो कंटिन्यू हंसती रहती है। वो टीवी में ग्रैंड माँ का रिफ्लेक्शन देखती है तो वो बिल्कुल स्टेबल था। ये देख के उसे थोड़ा अजीब लगता है और रूम की घड़ी 8 बजने से 1-2 मिनट पहले रुक जाती है और घर में मौजूद सारी घड़ियां उसी टाइम पर रुक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कैसे हुआ। जब सुजाना नहाने जाती है तो दरवाजे की बेल बजती है। तब वो झट से नहाकर बाहर आती है। वो देखती है कि कोई लड़की उसके घर में आई है जो उसकी ग्रैंड माँ से बातें कर रही है। ये लड़की वही है जो हमें शुरुआत में पिलर के साथ दिखी थी। उस लड़की का नाम था ईवा, जो सुजाना से कहती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ और मेरी ग्रैंड माँ सहेलियां थी और हम दोनों बचपन में मिले थे, शायद तुम्हें याद नहीं। और सच में सुजाना को बचपन की वो बात याद नहीं थी, पर ईवा को सुजाना के बारे में सब पता था। वो क्या करती है, कहाँ रहती है और ये सारी बातें उसे पिलर ने बताई थी। ईवा ये भी कहती है कि वो बहुत बार उसकी ग्रैंड माँ से मिलती थी, पर उसकी खुद की ग्रैंड मदर की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो पिछले कुछ दिनों से उनसे मिलने नहीं आई थी। जब सुजाना उसकी ग्रैंड माँ की तबीयत के बारे में पूछती है तब ईवा बताती है कि उनकी डेथ हो गई। यहाँ ईवा उससे पूछती है कि क्या तुम अपने बर्थडे के लिए यहाँ रुकोगी, जिस पर वो कहती है कि शायद नहीं, मुझे पेरिस लौटना पड़ेगा और मैं यहाँ ग्रैंड माँ के देखभाल के लिए किसी को रखूंगी जो उनका पूरा टाइम ध्यान रखेगी। इस सब के बाद ईवा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सुजाना एक एक करके कॉल करने लगती है एक ऐसी नर्स ढूंढने के लिए जो उसकी ग्रैंड माँ की देखभाल कर सके। 3-4 कॉल करने के बाद उसे एक औरत मिल जाती है जो उसे कहती है कि वो 2 दिन बाद उनसे मिलने आएगी। रात को सुजाना अपनी ग्रैंड माँ को सुलाती है और जाने से पहले वो उस रूम की खिड़की बंद कर देती है और अपने रूम में जाके वो एल्विरा को मैसेज करके बताती है कि वो जल्द ही वापस आएगी। पर तभी उसे घर में कोई आवाज सुनाई देती है जहाँ पर उसे दिखता है कि उसकी ग्रैंड मदर दरवाजे पर किसी से बातें कर रही है। वो आगे बढ़ के देखने लगती है तो तभी बाहर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो जब बाहर जाती है तो लाइट्स ऑन हो जाती है, पर बाहर कोई नहीं था और ना ही उसकी ग्रैंड माँ वहाँ थी। वो फिर से अंदर जाके देखती है तो वो उसे अपने रूम के बाहर खड़ी हुई दिखती है। घर का दरवाजा अपने आप बंद होता है तो सुजाना थोड़ी डर जाती है और उसका ध्यान ग्रैंड माँ से हट जाता है और तब उसे ग्रैंड माँ के रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है तो वो उन्हें चेक करने जाती है। उसकी ग्रैंड माँ वही बेड पर सोई थी और वो देखती है कि जो खिड़की उसने बंद की थी वो ओपन है, जिसे वो फिर से बंद कर देती है और अपने रूम में जाने लगती है। पर फिर से अपने आप उसकी ग्रैंड माँ के रूम का दरवाजा खुलता है, जिसे देख वो डर जाती है। वो फिर से उनके रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसकी बॉडी पर कोई निशान पड़ रहे। तो सुजाना तुरंत इमरजेंसी कॉल करके मदद बुलाती है और वो देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ अब फिर से अपने आप ठीक हो गई और आराम से सो भी गई। जिसके बाद सुजाना हॉल में जाके बैठती है। इन सब अजीब हादसों के बाद सुजाना अब काफी डर जाती है। वो बार बार अपने ग्रैंड माँ के रूम को देखती रहती है। इस वजह से वो रात को ठीक से सोती भी नहीं। सुबह वो उन्हें चेक करने जाती है तो वो बड़े आराम से अपने बिस्तर में सो रही थी। दोपहर को काम करते वक्त सुजाना को अपनी डायरी याद आती है जो वो बचपन में लिखती थी। वो उसे एक सीक्रेट जगह पर रखती थी जिसे वो ढूंढने जाती है, जो अब भी उसी जगह पर थी। उस डायरी में उसके बनाए हुए कुछ ड्राइंग्स थे और उसकी बर्थडे वाले दिन की कुछ यादें, जिसमें लिखा था कि उसके किसी बर्थडे पर उसकी ग्रैंड माँ की बहुत ही खास सहेली जूलिटा आई थी और उसके साथ उसकी पोती ईवा भी थी। उस बर्थडे वाले दिन उसकी ग्रैंड माँ ने उसके बाल काटे थे और वो बर्थडे वाला दिन उसके लिए बहुत ही पेनफुल रहा था। उसके बाद की कुछ पन्ने किसी ने बहुत ही खराब कर रखे थे। ये बातें तो डायरी में थी पर सुजाना को इनमें से कुछ भी याद नहीं था। कल वाले हादसे के बाद सुजाना बहुत डर गई थी और ना ही उसे वो डायरी की लिखी हुई बातें याद थी। उसे अब अपने ग्रैंड माँ से डर लगने लगा था। वो डायरी में लिखी बातों को अपनी ग्रैंड माँ से पूछ रही थी कि आखिर उसे वो बातें याद क्यों नहीं है और उसे ये भी लगता था कि वो डायरी उसने नहीं लिखी। वो अपनी ग्रैंड माँ को खाना खिला के वहाँ से चली जाती है जहाँ पर उसे एक टेबल पर एक फोटो दिखती है जिसमें ईवा और उसकी ग्रैंड माँ थी और हमें ऐसी ही एक फोटो शुरुआत में ईवा के घर में दिखी थी। सुजाना को उस फोटो में तब कुछ अजीब नहीं लगता। सुजाना घर के नीचे आके एल्विरा को कॉल करती है
है और उसे बताती है कि वो जल्द ही अपनी ग्रैंड माँ के लिए किसी नर्स का बंदोबस्त करने वाली है और उसके बाद वो जल्द ही पेरिस आएगी। कॉल करके सुजाना घर आती है तो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर घर में नहीं है, जिसे वो सब जगह ढूंढती है। वो उसे घर के आसपास भी ढूंढने जाती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। पर जब वो रात को घर लौटती है तो वो अपनी ग्रैंड माँ को घर में पाती है। उन्हें घर में देखकर उसके जान में जान आती है। रात को सुजाना ग्रैंड माँ के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाने लगती है, पर वो खाना उसके ऊपर थूक देती है और बस हंसने लगती है। सुजाना बड़ी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगती है। रात को वो ग्रैंड माँ को सुलाने के बाद खुद अपने कमरे में सोने जाती है तो वो देखती है कि कहीं से उसकी कमरे में लाइट्स आ रही है, जिसे वो देखने रूम के बाहर जाती है। वो लाइट्स कैमरे के फ्लैश की लाइट की तरह थी, जैसे कोई उसकी फोटो निकाल रहा हो। उस लाइट में सुजाना को अपना हाथ किसी बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगता है। उसके दांत भी गिरने लगते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं। उस कैमरे के फ्लैश लाइट के साथ वो धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है। उसके लिए अब चलना भी मुश्किल हो जाता है। वो वहीं पर धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है और ईवा उसे एक कमरे से देख रही थी। पर तभी सुजाना नींद से जाग जाती है। ये बस उसका एक डरावना सा सपना था। जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को ग्रैंड माँ के बिस्तर में पाती है, जिससे वो और भी डर जाती है और बिस्तर से नीचे गिर जाती है। सुजाना को कुछ समझ नहीं आता कि वो आखिर उनके कमरे में कैसे आई। वो डरते हुए उस कमरे से बाहर जाती है तो अपनी ग्रैंड माँ को अपने बिस्तर में पाती है, जहाँ पर वो बड़े चैन से सो रही थी और उसके पास सुजाना की बचपन की डॉल थी। अब सुजाना जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, जिसके लिए वो फ्लाइट्स चेक कर रही थी। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। दरवाजे पर एडेला थी, यानी वो नर्स जो सुजाना अपनी ग्रैंड माँ के लिए हायर करने वाली थी। एडेला वहाँ उनसे मिलने आई थी। वो सुजाना से बात करके 2 दिन बाद ज्वाइन होने वाली थी, तो वो एक बार उससे और उसकी ग्रैंड माँ से मिलने आई थी। एडेला पिलर को देखने जाती है तो पिलर एक पिंजरे की तरफ देख के सीटी बजा रही थी, जैसे कि कोई पंछी उस पिंजरे में हो। एडेला उससे मिलके उसे बताती है कि उसकी पोती के जाने के बाद वो उसका ख्याल रखने वाली है। इसके बाद एडेला वहाँ से चली जाती है। सुजाना बहुत खुश थी कि वो अब फाइनली पेरिस वापस जाएगी। एडेला के नीचे जाने के बाद सुजाना देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ कुछ बड़बड़ा रही है और हाथों के कुछ इशारे कर रही है। और जैसे ही उसकी ग्रैंड माँ अपने हाथों पर हाथ पटकती है, नीचे से कोई एक्सीडेंट की आवाज आती है। वो अपनी ग्रैंड माँ की और अब बड़े ही शक की नजर से देखने लगती है। सुजाना भागते हुए नीचे जाती है, तब उसे दिखता है कि एडेला का एक्सीडेंट हुआ है और वो उस हादसे में मर गई। सुजाना अब समझ जाती है कि उसकी ग्रैंड मदर एक विच है, जिसे ब्लैक मैजिक करना आता है और अब उन सपनों का भी कुछ मतलब होगा जिसे उसने देखा था। ये सोच के सुजाना डरने लगती है। सुजाना देखती है कि उसकी ग्रैंड माँ ऊपर खिड़की से उसकी तरफ देख रही है, जो उसे देख के एक स्माइल करती है। सुजाना उस शाम घर नहीं लौटती। वो एक रेस्टोरेंट में बैठ के रोने लगती है। उसे अब अपनी ग्रैंड माँ से डर लगने लगा था। कहीं ना कहीं उसे उन सपनों का मतलब पता चला था। रेस्टोरेंट के बाद वो अपने घर के पास वाले बस स्टॉप पर जाके बैठती है। तब उसे डॉक्टर ने दिए हुए एक पर्ची के बारे में याद आता है, जो एक ओल्ड एज होम की थी। उसे लगता है कि वो अपनी ग्रैंड मदर को उस ओल्ड एज होम में भर्ती करके उनसे अपना पीछा छुड़ा लेगी। रात उस बस स्टॉप पर गुजारने के बाद सुजाना सुबह अपने घर लौटती है। वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसी खिड़की में खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजाना अपनी ग्रैंड मदर को उस ओल्ड एज होम में ले गई और उसे वहाँ भर्ती कराया। सुजाना के जाते ही उसकी ग्रैंड मदर फिर से कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और यहाँ हम घर में सुजाना को देखते हैं, जो इल्वीरा के लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है, जो उसे कहती है कि उसने अपनी ग्रैंड मदर के लिए इंतजाम कर लिया है और वो आज रात पेरिस की फ्लाइट ले रही है। और तभी सुजाना के खाने में आग लग जाती है और वो टीवी पर देखती है कि उसने जिस ओल्ड एज होम में अपनी ग्रैंड मदर को रखा था उसमें आग लग गई और सभी लोग जलकर मर गए, जिसे देख के वो रोने लगती है। उसे लगता है कि उसकी ग्रैंड मदर भी मर गई और वो जैसे ही कॉल करने जाती है तो वो देखती है और देखकर चौंक जाती है। एक अंधेरे कमरे में उसकी ग्रैंड मदर उसके सामने बैठी थी, जिसे देख के वो डर जाती है। उसे समझ नहीं आता
था कि आखिर उसकी ग्रैंड मदर वहाँ से बचकर कैसे आई, और उसे ये भी लगता है कि उस ओल्ड एज होम में आग लगने का कारण उसकी ग्रैंड मदर है। वो अपना कुछ सामान लेके वो घर छोड़कर जाने लगती है, पर बाद में रुक जाती है। अब उसे अपनी ग्रैंड माँ के फिक्र से ज्यादा उनका डर लगने लगा था, ये सोच के कि वो कहीं भी जाए वो अपनी ग्रैंड माँ से बच के दूर नहीं जा सकती। रात को सुजाना उनके लिए खाना बनाती है और उसे खाना खिलाती है, पर उसने जानबूझकर खाने के कुछ टुकड़ों को बड़ा रखा था जो उसकी ग्रैंड मदर के गले में फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। हमेशा उनकी फिक्र करने वाली सुजाना अब बाहर जाके रोने लगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी ग्रैंड मदर अगर विच है तो वो मर जाए ताकि वो अपने आप को उनसे बचा पाए। कुछ मिनट बाद उसकी ग्रैंड मदर की झटपटाने की आवाज बंद हो जाती है और तब सुजाना उन्हें चेक करने जाती है। उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी थी, जिसके बाद सुजाना कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाती है। वहीं पर पास में वो फोटो था जिसमें उसकी ग्रैंड मदर और ईवा थे, पर अब उस फोटो में उसकी ग्रैंड मदर की जगह उसका फोटो था, जिसे देख के वो डर जाती है। तभी घर का फोन बजता है। फोन पर ईवा थी जो उसे कहती है, हेलो पिलर, क्या तुम हो? तब सुजाना कहती है, नहीं, मैं हूँ सुजाना। जिस पर ईवा कहती है कि आर यू श्योर? तभी घर की लाइट्स चली जाती है। वो ग्रैंड मदर के पेंटिंग के पास एक कैंडल देखती है जिसे वो बुझाने लगती है, पर उसके बुझाने पर वो बुझती नहीं। बाद में वो अपने आप से बुझ जाती है। वहीं पर एक बॉक्स में उसे उसकी बचपन की फोटो और उसके बाल दिखते हैं और उसे वो इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर ने उसके बाल काटे थे, जिसे देख के वो डर के चिल्लाने लगती है। यहाँ वो समझ जाती है कि उसके बाल उसकी ग्रैंड मदर ने क्यों काटे थे। आगे जाके उसके जवान होने पर उसकी ग्रैंड मदर उस पर ब्लैक मैजिक करके उसकी बॉडी लेना चाहती थी, इसीलिए उसने वो बाल काटे थे। वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर अब उस कुर्सी पर नहीं है। सुजाना को उस घर में और भी किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। किसी की भागने की, किसी की हंसने की आवाज उसे आने लगती है, तो वो डर के बाथरूम में छुप जाती है। तभी बाथरूम के मिरर से उसकी ग्रैंड मदर का हाथ आके उसके बाल खींचने लगता है। अब सुजाना वो घर छोड़कर भागने लगती है, पर दरवाजा खुलता नहीं और अब सारी घड़ियां 8 के समय पर रुक जाती है। सुजाना कुछ भी करके वहाँ से जाना चाहती थी, पर अब उसकी ग्रैंड मदर उसकी बॉडी कंट्रोल करने लगती है, जिस वजह से सुजाना वहाँ पर बेजान होके गिर जाती है। इल्विरा उसे कॉल करती है पर वो उठा नहीं पाती। उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आती है और मंत्र पढ़ने लगती है, जिसके बाद उसकी स्पिरिट उसके मुंह से निकलकर सुजाना के मुंह में जाती है। कुछ देर के लिए सब शांत हो जाता है, फिर लाइट्स ऑन हो जाती है और सुजाना उठती है, यानी पिलर उठती है जिसने सुजाना की बॉडी ले ली थी। वो पिलर के कान में यानी सुजाना के कान में जाके कहती है, माई बॉडी इज योर्स, योर हार्ट इज माइन। उसकी ग्रैंड मदर की जो पेंटिंग थी अब उसकी जगह सुजाना की पेंटिंग थी। वहाँ पर ईवा आती है और वो भी सुजाना की बॉडी को खुश होके देखने लगती है। ये सीन बिल्कुल फिल्म की शुरुआत वाले सीन की तरह था, जहाँ पर पिलर ईवा के घर जाती है। पिलर और उसकी सहेली जूलिटा दोनों ही विच थे, जिसने ब्लैक मैजिक करके अपनी पोती की बॉडी ले ली थी। पहले वाले सीन में जूलिटा ने ईवा की बॉडी ले ली थी और ईवा अपनी ग्रैंड मदर की बॉडी में कैद होके मर गई थी। और यहाँ सुजाना को हम देखते हैं जो अपनी ग्रैंड माँ की बॉडी में कैद हो गई। अब सुजाना के पास यही बचा था कि वो उस बॉडी में कैद होके अपनी मौत का इंतजार करे। दोनों विच ग्रैंड मदर ने अपना काम कर दिया था। उन्होंने अपनी पोतियों पर ब्लैक मैजिक करके उनकी बॉडी ले ली थी। इसी फिल्म के साथ ये कहानी भी यही खत्म होती है। इस फिल्म से सिमिलर और भी एक मूवी है जो ब्लैक मैजिक पर है। अगर वो मूवी आपने देखी हो तो उस मूवी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए, और ये भी जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।